Hello everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma. And in today's session, we will discuss rest 2 question of exercise 4.3 of question number 1. तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स हमारे रिमेनिंग्स थे, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था. बट राइट नाउ हम इसके अदर 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इनके पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कल आप लोगों को एक चीज़ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था, आपको बताया था कि हमें किसी भी काम को करने से पहले अपना एक गोल क्रिएट करना चाहिए. तो हो सकता है कि आपने मेरी वीडियोस जितने लोगों तक पहुंची है, जितने लोगों ने उसको देखा है, तो वहाँ तक उन लोगों ने अपने गोल को बनाया होगा, अपना एक टारगेट चूज़ किया होगा. और टारगेट चूज़ करने के बाद उन लोगों ने अपने टारगेट को लेके जो भी अपना वर्क किया होगा, हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिला होगा. ठीक है, तो अपने इस तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहिए. अगर आप करते रहेंगे तो आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को यानी आने वाले कल को बेटर कर सकता है. तो इट्स अ डिपेंड ऑन योर फ्यूचर या इट्स अ डिपेंड ऑन योर हैंड. ठीक है, ये सारी चीज़ आपके फ्यूचर पर डिपेंड करती है, आपके हाथ में डिपेंड करती है कि आप क्या करते हैं और उससे आप कितना आगे तक जा सकते हैं. ओके, तो अपना क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. फोकस करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो लास्ट टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे कि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको यूज़ करना था. तो उसे हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे, बट इसके जो अदर 2 पार्ट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ, इन पार्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं. तो सी 4, इसका थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन सॉल्विंग y कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करने के लिए फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा हमारा क्वेश्चन है एज वेल एज उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करेंगे. 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है, लास्ट टाइम में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे अनदर साइड. सो -3 इस तरीके से आपका ट्रांसपोजिंग हो जाएगा. अब इसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चन के अंदर 2 ही फॉर्म जनरेट होंगी, जो a प्लस वी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर. सिर्फ यही 2 फॉर्मूलेस इसमें जनरेट होंगे. तो हमें देखना है कि इसमें कौन सी फॉर्म जनरेट होने वाली है. अगर हमारा यहाँ प्लस है, इट मीन्स आपको ये प्लस का साइन दिया हुआ है, जिसका मतलब a प्लस वी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जनरेट होगा. और अगर ये वाला टर्म अगर माइनस वाला है तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म यहाँ पे जनरेट होगा. ओके, तो देखते हैं क्या होता है. 4x स्क्वायर, इसको मैं बोल सकता हूं 2x का स्क्वायर. ओके, अब प्लस, लेकिन b स्क्वायर वाली फॉर्म हमारे पास कहां से आएगी, वो तो हमें इस नंबर से ही फाइंड करना पड़ेगा. देखते हैं हमारा क्या होता है. b स्क्वायर नहीं है, उसको साइड में करते हैं. फिर आपके पास क्या रह जाता है 2ab. तो 2 इंटू a मीन्स 2x इंटू b. अब b आपके पास यहाँ अंडर रूट आ रहा है, तो इस अंडर रूट को हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा. देखिए, सेम जो नंबर लिखा है वही नंबर होना चाहिए. जो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको हम बाद में देखते हैं. 2 आपका 2 ये है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला. 2 इंटू 2x यानी a इंटू b मतलब अंडर रूट 3. मिल गया ना आपको. 2ab, 2a और b फाइंड हो गया. इसको a लेट कर लिया था ना, a स्क्वायर प्लस 2ab. अब आपके पास क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है. ठीक है, अगर हम सिर्फ इसकी LHS को लेते हैं, यहाँ पे LHS के साथ करेंगे तो इधर हम इसको प्लस कर देंगे. ठीक है, और दूसरी साइड अगर माइनस करते हैं तो सेकेंड साइड ट्रांसपोजिंग करने से वो प्लस का हो जाता है. तो अदर साइड में जैसे आपके पास -3 है तो +3 अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे इधर. ठीक है,
जब इसको कैंसिल करेंगे तो इस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इसलिए लेकिन हमने अपने काम को करने के लिए, हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए यह इसको इंक्लूड किया है इसमें। तो देखते हैं कि इसको करने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 यानी 2ab प्लस √3², इट मीन्स b²। तो a² प्लस b² प्लस 2ab पूरा फॉर्म आपका जनरेट हो गया। इधर सेकेंड साइड सॉल्व करते हैं, -3 एंड प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है +3। ओके, सो +3 और -3 इज 0, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इधर आपके पास क्या हुआ 2x प्लस √3 इट्स होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 √3 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम यहां से स्क्वायर को हटा के अगर 0 पे करते हैं तो वो तो आपका फाइनली 0 ही होता है, डजंट मैटर। सो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इधर कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस √3, 2 का डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इस तरीके से आपका ये एक -√3/2 ये आपका जीरोज आ गया। ठीक है, ये वन टाइम आपका आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कुछ तो हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, जीरोज हमारे 2 होते हैं। बट हमें यहाँ पे कितने जीरोज फाइंड हुए हैं, केवल 1 जीरोज फाइंड हुआ है। तो देखिए एक जीरोज तो आपका माइनस वाला साइन करके ऐसा हो गया, लेकिन अगर इसी को हम प्लस वाला साइन करके यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब सेम अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही रहने वाला है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस √3/2। तो अगर आप चाहें तो इसको ये भी देख सकते हैं कि इस पे 2 पावर से, तो इसको 2 टाइम्स भी हम लिख सकते हैं। तो इसके 2 आपके जीरोज हो जाएंगे, तो जो जीरोज ये है वो अनदर जीरोज भी आपका यही होने वाला है। तो लिख सकते हैं हम हियर x इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। देखिए ये आपके जीरोस हो गए, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि मैंने इसको यहाँ 1 टाइम फाइंड किया है, बट यहाँ पे मैंने इसको 2 टाइम्स क्यों नोट कर दिया। तो आप एक यहाँ से माइंड सेट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन की एक्टिविटी है, ये इस क्वेश्चन की एक्टिविटी को अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ से प्रूफ करके बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से नोट करके कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट टर्म को अलग आप करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। सेम आप फाइंड करेंगे, आपके यही कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, सॉरी यही आपके जीरोस निकल के आएंगे, तो वो जीरोस ही हमें यहाँ पे देखने हैं। सो 2x इज इक्वल टू -√3 and x is equal to -√3/2. It's the first zeros, or same 2x is equal to -√3 and x is equal to -√3/2। देखिए यहाँ पे ये जीरोस आपके दोनों सेम आ गए। तो मैंने यही आपको नोट करके बताया था कि इसके जो जीरोस हैं वो इस तरीके से दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसे आपका इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे आपके ये जीरोस यहाँ पे फाइंड हो गए। अब सेम क्वेश्चन आपका ऐसे दूसरा है, बस ऐसे क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था, उसमें बताया था
कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें स्क्वायर नहीं होता, अभी अभी देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ था, ये स्क्वायर हुआ था तो इसको 2x का स्क्वायर हमने नोट किया था, बट यहाँ पे जो 2 है तो सिर्फ इसको हम क्या करेंगे 2 से फाइनली डिवाइड कर देंगे पूरा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आता है। इन सेकेंड पार्ट सॉल्विंग बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही सेम यहाँ पे भी नोट करना है, सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब फर्स्टली आपको क्या करना है, वही 2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, तो बोथ साइड यानी कि 2, दोनों साइड हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है उसको आप देखिए। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि फाइंड करने के बाद हमें क्या होता है, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। 0 के अपॉन में अगर हम 2 करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है, 0 मिलता है। ओके, 0 मिलने के बाद आप देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 अपॉन 1 आप लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी कोई अभी नीड नहीं है कि हम इसको अपॉन में 2 लिखें। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपकी ये इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से जनरेट हो गई जैसे आपकी फर्स्ट वाली थी, पहले थी। तो आपने अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जो +2 दिख रहा है, जो कांस्टेंट दिख रहा है, इसको आपको ट्रांसपोजिंग करना है अनदर साइड। मे भी पॉसिबल आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आप नहीं चाहते इसको करना तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो कुछ यहीं पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब की के 3 क्वेश्चन हम इस तरीके सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे आप अगर नहीं चाहते हैं उसको ट्रांसपोजिंग करना तो फिर उसको आप कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखते हैं इधर आपके पास कितना है x और अपॉन में 2, लेकिन आपको क्या चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 फॉर्म जनरेट होंगी, 2 फॉर्मूले बनेंगे, a प्लस वी का होल स्क्वायर और a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी 2ab और यही पॉजिटिव होती हैं और यही नेगेटिव होती हैं, +2ab और -2ab, दैट्स इट। तो हमें इसी फॉर्मूले को, इसी फॉर्म को देखना है। तो स्क्वायर वाली फॉर्म हमारी जो b स्क्वायर है वो बाद में आएगा, तो a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इधर हम a तो लिख सकते हैं, मतलब x आ सकता है। दूसरा हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 2ab, तो हमने अपनी तरफ से इसको 2 किया। ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में क्या था, अपॉन में 2, और हमें इसमें 1/2 से यानी कि 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा। अगर देखिए अब 2 से अब मैंने डिवाइड किया, अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल करता हूं तो सेम मेरे पास क्या बचता है, आप देखिए अगर मैं यहाँ 2 से 2 को अगर कैंसिल करता हूं तो मेरे पास जो x/2 है वो सेम क्वेश्चन में है, वही मेरे पास लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, अगर कैंसिल ही कर देते तो फिर हमें यहाँ पे नोट क्यों करते, इसलिए हमने इसको कंप्लीट करने के लिए नोट किया हुआ है। तो 2 इंटू x/2 इंटू 1/2, तो 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, a में आपका क्या है, a में आपका क्या है x, और b में आपका क्या हो जाएगा, b में आपका हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ये आपका कंफर्म हो गया, इधर आपका क्या है 2 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस, तो 2 इंटू x इंटू 1/4। अब देखिए अब आपको यहाँ पे b दिख जाएगा,
जो हम फाइंड कर रहे हैं, जिस चीज को हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, वो चीज हमें अब यहाँ देखने लगेगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b आपको क्या मिल गया 1/4। इस 1/4 का स्क्वायर वन टाइम प्लस करना है और वन टाइम माइनस करना है। जैसे यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था वैसे ही प्लस और माइनस करेंगे। करते हैं 1/4 इसका स्क्वायर और 1/4 इसका माइनस और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कंप्लीट क्या कैसे होता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ आपकी फॉर्म जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी फॉर्म यहाँ जनरेट हो रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिस चीज के लिए इतनी देर से हम फाइट कर रहे थे इस क्वेश्चन के साथ, फाइट कर रहे थे, इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज हमें यहाँ पे फाइनली मिल गई। क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स x प्लस 1/4 इट्स होल स्क्वायर, और वी कैन से होल स्क्वायर ऑफ ax प्लस 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट माइनस 1/4 इज 1/16। 1/4 का स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे 1/16। फाइनली इधर क्या है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे देखता हूं माइनस का 1/16 और प्लस 2, तो अपॉन 1 करते हैं, इधर कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस का 1 प्लस 16 टू जा 32, तो कितना हो जाएगा इधर? इधर आपका हो जाएगा माइनस 31/16। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस 13/16। सी x होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 माइनस, इसको मैंने अभी सॉल्व किया, क्या किया 31/16 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको कैसे स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। ए का स्क्वायर, इसको फाइनली इस पूरे नंबर्स को हम ए स्क्वायर लेट कर लेते हैं। स्क्वायर ऑलरेडी है तो ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, और इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। इट मीन्स एक आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ नंबर्स इन वन टाइम इन अ ब्रैकेट एंड डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स इन अनदर ब्रैकेट। इट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, वही हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम करेंगे √31/4 इट्स होल स्क्वायर। गॉट इट? देख सकते हैं अगर फाइंड करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इट मीन्स ए स्क्वायर, फाइनली इट मीन्स बी स्क्वायर। इसको वन टाइम प्लस कर सकते हैं और वन टाइम माइनस कर सकते हैं। तो वन टाइम अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 एंड प्लस √31/4। Another bracket is x plus 1/4 and minus √31/4 is equal to 0। ओके, इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 31 प्लस 1/4, 31 प्लस 1/4, ये वन ब्रैकेट में हो गया। सेम दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं x प्लस 1 माइनस √31/4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरे में हो गया। अब कुछ फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया था, इन दोनों अलग अलग को जीरोस के इक्वल किया था। अब हमें भी कुछ ऐसा ही यहाँ करना है कि इन दोनों को जीरो के इक्वल करना है। अब जीरो के इक्वल करते हैं तभी हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। करते हैं जीरो के इक्वल, तो x प्लस √31 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 माइनस √31/4 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे फाइनली पूरा इधर 0 का हो जाएगा। x इज इक्वल टू -31
अंडर रूट 31 और -1/4 और x इक्वल टू, अब जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 31 और -1/4। इस तरीके से यहाँ पे इसके दोनों रूट्स जो हैं वो आपको फाइंड होके मिल जाएंगे। रूट्स आपके फाइंड हो जाएंगे और रूट्स फाइंड होने के बाद इसके जीरोस भी यही हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड सीजन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल्स पे न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू मेंबर्स हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।